कोविड-19 संबंधी कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारी, विशेष जानकारी हमारे विशेष नागरिकों के लिए। सबसे पहले तो निवेदन है कि यदि आप आशंका के घेरे में हैं, जैसे कि आपको हल्के से लक्षण हैं या किसी पॉजिटिव मरीज़ के संपर्क में आए हैं अथवा आप कहीं बाहर से यात्रा करके आए हैं, तो कृपया अपना टेस्ट अवश्य करवाएं। हमसे अक्सर लोग अभी भी पूछते हैं कि क्या ये सरकारी संस्था में टेस्ट के कुछ चार्जेस हैं। जी नहीं, आपको स्पष्ट कर दें कि इसके कोई चार्जेस नहीं हैं। सरकारी हॉस्पिटल और लगभग सभी अर्बन डिस्पेंसरीज में, जिनका कि हम स्लाइड दिखा रहे हैं, ये टेस्ट बिल्कुल फ्री होते हैं। अस्पताल में 2 शिफ्ट में और डिस्पेंसरीज में ये 1 शिफ्ट में होता है। और इसी तरह ग्रामीण इलाकों में, जिनकी हम आपको स्लाइड दिखा रहे हैं, CHC, PSC, इन सब में ये टेस्ट 1 शिफ्ट में होते हैं। पर नई बात ये है कि जहाँ पहले RT-PCR कुछ विशेष संस्थाओं में होता था, अब RT-PCR भी रैपिड एंटीजन के साथ साथ इन सभी संस्थाओं में होता है। ये हो सकता है कि किसी दिन किसी संस्था में कोई LT बीमार हो, ना हो सके, मगर इतनी संस्थाएं हैं, आप पास की संस्था में जाकर ये टेस्ट करवा सकते हैं। रैपिड एंटीजन करवाइए। अगर पॉजिटिव है तो खुद को इमीडिएटली तत्काल आइसोलेट करते हुए डॉक्टर की सलाह के अनुसार आगे का उपचार करवाइए। और यदि रैपिड एंटीजन नेगेटिव है तो RT-PCR अवश्य करवाएं। तो सरकारी संस्थाओं में इन स्लाइड्स के अनुसार आपने देखा ये टेस्ट बिल्कुल फ्री हो रहे हैं और RT-PCR सब जगह हो रहा है। इसके अलावा प्राइवेट संस्थाओं में भी ये टेस्ट हो रहे हैं, जो कि हैं एलकेमिस्ट 21, एलकेमिस्ट 26 जो कि ओजस रहा है, पारस और ऑनक्वेस्ट जो कि सेक्टर 7 की कम्युनिटी सेंटर में है, और मेट्रोपोलिस MDC में है, और लालपैथ। और खुशी की बात यह है कि सरकार ने 2 अक्टूबर से RT-PCR के रेट 1600 से 1200 कर दी हैं। रैपिड एंटीजन के 650 ही हैं और IgG ELISA के 250 रुपये हैं। और अब ये चाहें प्राइवेट लैब चाहें तो आपके घर आकर भी सैंपल ले सकते हैं, मगर रेट 1200 रुपये ही रहेंगे। घर आने के लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होगा, इसलिए आप टेस्ट करवाने से कतराइए नहीं। और अब तो सरकार ने मरीजों के हित में एक और नया निर्णय लिया है कि आपके घर के बाहर जो लाल स्टिकर लगता था वो नहीं लगेगा, ताकि कोई भी मरीज़ अपने आप को सोशल स्टिग्मा का शिकार ना समझे और ना ही उसके आत्मसम्मान को कोई ठेस पहुँचे। सरकार ने हम पर भरोसा किया है तो हमारी भी जिम्मेदारी पहले से ज़्यादा बढ़ जाती है कि यदि हम पॉजिटिव हैं तो होम आइसोलेशन के नियम अनुसार अपनी और समाज की सुरक्षा के लिए खुद को 10 + 7 दिन होम आइसोलेशन में रखें और इस बात को साबित कर दें कि सरकार ने जो निर्णय लिया है वो बिल्कुल सही है। इसके साथ साथ नागरिकों से भी, आसपास जो हेल्दी नागरिक हैं, उनका भी फर्ज बनता है कि वो उनके आसपास कोई पड़ोस में पॉजिटिव है या उनके रिश्तेदार में कोई मरीज़ है तो वह फ़ोन पे उनके साथ संपर्क रखें और अपनी सुरक्षा और उनकी आवश्यकता अनुसार सहायता के लिए हमेशा तैयार रहें। अपनी सुरक्षा के लिए और समाज की सुरक्षा के लिए जहां हाथ धोना, दूरी बनाए रखना ज़रूरी है, वहीं सबसे ज़रूरी है मास्क पहनना और सही प्रकार से पहनना, जिसमें कि आपका नाक और मुंह पूरी तरह ढका रहे। और कभी भी मास्क को सामने से हाथ मत लगाइए, क्योंकि ये सबसे इन्फेक्टेड एरिया है। यदि आपने मास्क को किसी भी वजह से थोड़ी देर के लिए उतारना है तो ऐसे खोल सकते हैं, इस तरह पहनिए, इस तरह छींकिए, और कुछ घंटों बाद जब आपको लगे कि ये मास्क भीग गया है या पुराना हो गया है तो इसको इस तरह डोरी से पकड़कर उतारिए। और अपने पास हमेशा आप एक पेपर नैपकिन रखिए जिसमें आपने इसको फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने के बाद आप अपने हाथ एक बार इसको अच्छी तरह से फोल्ड करने के बाद आप अपने हाथ सैनिटाइज़र से साफ़ करके अपने पास एक पेपर बैग अवश्य रखिए जिसमें कि एक नया मास्क हो। इस नए मास्क को भी आपने पेपर में रैप किया हुआ है। ये मास्क ऐसे खोलिए और इसको सही प्रकार से पहनिए जिसमें कि इसके फोल्ड्स नीचे की तरफ हों। यदि आपने बेध्यान में ऐसे पहन लिया तो जो ऊपर के फोल्ड्स हैं वो एक पॉकेट का काम करेंगे, जिसमें कि कीटाणु और वायरस बैठ सकते हैं और आपको डायरेक्टली पीछे से इन्फेक्ट कर सकते हैं। नीचे वाले फोल्ड में जब पहनेंगे तो ये सारे कीटाणु सीधा नीचे गिरेंगे और आप सुरक्षित रहेंगे। आपको ये भी बता दें कि आज की डेट में हमारा रिकवरी रेट 90.9% है, यानी कि कोविड से जो पेशेंट रिकवर हो चुके हैं उनकी संख्या लगभग 91% है। किंतु खतरा अभी टला नहीं, क्योंकि अभी बाकी कोविड से लड़ाई है।
फिलहाल मास्क की दवाई है, आशंका हो तो छुपना कायरता है, टेस्ट करवाने में ही भलाई है। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।